फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं फीमेल्स की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम को दूर करने वाली हूँ। फीमेल्स की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है उनके प्राइवेट पार्ट से बदबू का आना और उसमें इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होना है। तो इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊँगी और साथ ही कुछ टिप्स भी ऐसे शेयर करूँगी कि जिन चीज़ों को आपको फॉलो करने से ना तो आपके प्राइवेट पार्ट से आपको बदबू आएगी और ना उसमें इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी। और आई थिंक ये चीज़ फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी हो जाती है ना। जो फीमेल्स इन चीज़ों से सफ़र करती हैं उन्हें पता है उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स चलिए ये सब जानने के लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीमेल के प्राइवेट पार्ट से जो बदबू आती है या फिर इसमें इन्फेक्शन बार बार होता है तो उसका सबसे मेन कारण होता है अच्छी तरह से साफ़ सफाई का ना होना। तो अपने प्राइवेट पार्ट को फीमेल्स किस तरह से साफ़ करेंगी उसको मैं यहाँ डिटेल में बताने जा रही हूँ। इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जब आप नहाने के लिए जाते हैं, सेकंड जब आप यूरिन पास आउट करते हैं, थर्ड जब आप मोशन पास आउट करते हैं, फोर्थ जब आप पीरियड्स में होते हैं, फिफ्थ है जब आप फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं जब आप नहाने जाते हैं तो आप पूरे शरीर को सोप से साफ करते हैं। सेम इसी वे में जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसको भी आप माइल्ड सोप पानी की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें जो एक्सटर्नल आपका प्राइवेट पार्ट है यानी कि जो बाहर से दिखाई देता है दैट इज़ वल्वा, सिर्फ उसे करना है, आपको इंटरनल पार्ट को नहीं साफ करना है। या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि जो देखो वाइट डिस्चार्ज होता है, कभी कभी लगता है कि वो इकट्ठा सा हो रखा है तो उसको आप अपने हल्के हाथों से पानी की हेल्प से आप इसको साफ कर सकते हैं। अंदर की तरफ आपको सोप नहीं डालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहाते वक्त करनी है। सेकंड हो जाता है जब आप यूरिन पास आउट करते हैं। बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो यूरिन पास आउट तो करती हैं लेकिन बाद में अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश नहीं करती, जस्ट वो ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये चीज़, ये आदत बहुत बुरी आदत है। जब आप यूरिन पास आउट करती हैं तब भी आपको पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है। नेक्स्ट हो जाता है जब आप मोशन पास आउट करती हैं। जब आप मोशन पास करते हैं तो उस टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। मोस्टली जब आप सफाई करते हैं तो आप पीछे से आगे की तरफ इस तरह से हाथ लेके आप सफाई करते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको आगे से पीछे की तरफ साफ करना है, ठीक है। वो किस लिए करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर फीमेल के प्राइवेट पार्ट को देखें तो उसमें 3 ओपनिंग्स दिखाई देती हैं। पहला हो जाता है आपका यूरिनरी ओपनिंग, दूसरा हो जाता है आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए ओपनिंग जहाँ पर आप इंटरकोर्स भी करते हैं और वहीं से आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड भी जाता है। थर्ड ओपनिंग हो जाती है आपकी मोशन पास आउट के लिए। तो जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है, जैसे जहाँ पर आपका वजाइना होता है उसमें कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उसके लिए अच्छे होते हैं। ऐसे ही सेम उसमें जहाँ से आप मोशन पास आउट करते हैं वहाँ उस ओपनिंग पर भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अगर आपके यूरिनरी ओपनिंग में आ जाए या फिर जो जहाँ से आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलता है वहाँ आ जाए तो उनके लिए वो अच्छे नहीं होते। वो उनके वहाँ पर आने से आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये सोचिए, अगर आप जब मोशन पास करते हैं तो आप ये देखिए जब आप पीछे से आगे की तरफ क्लीन कर रहे हैं तो जो आपके एनस वाले जो आपके बैक्टीरिया हैं वो आगे की तरफ आ सकते हैं, वो आपके वजाइना में जा सकते हैं, वो आपकी यूरिनरी ओपनिंग में जा सकते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो पीछे से आगे की तरफ सफाई करने की हैबिट है उसको छोड़ना होगा। आप आगे से पीछे की तरफ साफ कीजिए इस तरह से। ये वाली हैबिट मोस्टली जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम हो जाती है क्योंकि उनका पेट का साइज इतना बढ़ जाता है कि वो पीछे से आगे की तरफ कर ही नहीं पाती हैं, वो आगे से पीछे की तरफ ही करती हैं। तो इसको हैबिट को आपको लाइफ टाइम के लिए कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी हैबिट है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है जब आप पीरियड्स में होते हैं। पीरियड्स में फीमेल्स के बहुत सारे मिथ हैं, आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन अभी मैं साफ़ सफाई से रिलेटेड आपको बता देती हूँ। आपको अपने प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई का ध्यान और ज़्यादा देना पड़ता है पीरियड्स में, है ना। अगर आप नहीं देंगे तो आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। सेकंड मेन चीज़ जो आ जाती है, चाहे आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं चाहे आप सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं, तो दोनों को जितने टाइम के लिए बोला जाता है कि आपको उतने टाइम के लिए ही यूज़ करना है। जैसे आपके पैड्स हो जाते हैं उनको हर 4 घंटे में आपको चेंज करना होता है, तो आपको इस रूल को फॉलो करना होता है। बहुत से क्या करते हैं, इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, कह रहे हमने तो एक पैड लिया पूरे दिन लगाया और हमारा काम चल जाता है, हमें तो कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। हो सकता है आपको आज के डेट में ना हो लेकिन इन फ्यूचर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको हर 4 घंटे में आपको सैनिटरी पैड चेंज करना चाहिए और अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो उसको आपको हर 8 घंटे में अपना कप भी क्लीन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जब आप फिजिकल रिलेशंस बनाती हैं। तो जब आप इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स का मैं यहाँ पर मीनिंग बता देती हूँ। उसका मतलब होता है सेक्स। पहले के वीडियोस में मैंने यूज़ किया है तो मोस्टली कमेंट्स तो ये आते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो जब आप सेक्स करते हैं
उसके बाद भी फीमेल्स को अपने प्राइवेट पार्ट को वाटर से क्लीन करना चाहिए। एंड यस, अगर आपको यूरिन पास आउट करते हैं तो वो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। मोस्टली फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैंने आपको अलग अलग कंडीशंस बताएं कि आप इन कंडीशंस में आपको अपने प्राइवेट पार्ट को किस तरह से साफ़ करना है, और ये चीज़ आपको फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको जो आपको प्राइवेट पार्ट से बदबू आती है या फिर कोई आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, उसके चांस आप 90% कम कर लेते हैं। प्राइवेट पार्ट को साफ करने के साथ साथ कुछ और टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है, आपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको सीधा अपनी पैंटी नहीं पहननी है। जो आपका गीला पार्ट है उसको आप टॉवल से या फिर टिश्यू पेपर से आप उसको हल्के से पैड ड्राई करेंगे, हल्के से दबा दबा के उसको पोंछेंगे, और फिर उसके बाद आपको अपनी पैंटी वेयर करनी है। पैंटी से रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं, हमेशा कॉटन की पैंटी यूज़ कीजिए, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि जैसे अगर थोड़ा बहुत गीलापन रह गया है, आपको पसीना आ जाता है, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड जो कॉटन का कपड़ा होता है वो एक ब्रीदेबल कपड़ा है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप साटन के पहनते हैं आपको पसीना आ जाता है, लेकिन अगर आप कॉटन का पहनते हैं तो आपको इतना नहीं आता है ना। तो ये वाली चीज़ है, थोड़ा सा एरिएशन मिलता रहता है आपके प्राइवेट पार्ट को। रेगुलर यूज़ में हमेशा कॉटन की पैंटी पहने, और कभी स्पेशल ओकेजन्स पे सिर्फ साटन यूज़ करें, ठीक है। कॉटन की पैंटी को भी आपको अलग से हैंड वॉश करना चाहिए, धूप में सुखाकर ही यूज़ में लाना है। एंड यस, अगर उस पर आयरन कर लेते हैं तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर पैंटी में बच जाता है तो आयरन के बाद वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। इसके साथ साथ ही जैसे देखिए, फीमेल्स का काम होता है हर महीने शॉपिंग, है ना। एटलीस्ट एक सूट, साड़ी या कोई भी ड्रेस उनका एम होता है एक महीने में तो एक खरीदना है। ये तो वैसे मैंने बहुत कम बता दिया है ना। तो वैसे ही आपकी हैबिट होनी चाहिए। जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं, यहाँ पर स्पेशली मैं पैंटी की बात करूँगी, हर 5 से 6 महीने में आपको चेंज करनी चाहिए। आपको उनके बिल्कुल ख़राब होने का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि देखिए वो आपके प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल नज़दीक का कपड़ा है। आप ऊपर के कपड़े चेंज कर रहे हो, और जो आपके प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल नज़दीक रहता है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं ना। आपको 5-6 महीने में उसको ज़रूर चेंज करना चाहिए। जैसे कि समर्स चल रहे हैं, तो समर्स में भी आप दिन में अपनी दूसरी पैंटी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक ही पैंटी आपको पहन के रखनी है। एंड अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो तब आपको जिम से आने के बाद ज़रूर चेंज करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक जिम में आप इतना पसीना बहा देते हैं कि आपकी पैंटी गीली हो जाती है। ठीक है, कुछ टाइम बाद सूख जाएगी, लेकिन फिर भी आपको उसे अवॉइड करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो पैंटी से रिलेटेड इन बातों का ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ ही मेन आपकी चीज़ आ जाती है प्राइवेट पार्ट में, जो आपकी हेयर ग्रोथ होती है। हेयर ग्रोथ को भी आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम सीजर से कट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेयर ग्रोथ बढ़ने देंगे ना तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, क्योंकि आप अच्छे से साफ सफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको उनको हेयर ग्रोथ को आपको सीजर से कट करना चाहिए। एंड यस, अपने प्राइवेट पार्ट में आपको कोई भी डीओ या फिर परफ्यूम सोप वगैरह का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ाती हैं। प्राइवेट पार्ट में आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सारी टिप्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज़ और करनी है, आपको दिन में बहुत अच्छा खासा पानी पीजिए। एंड यस, आप अपनी डाइट में आप दही को भी आप इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि वो आपके वेजाइना के हेल्दी बैक्टीरिया को मेंटेन करके रखता है। तो इस तरह से अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगी ना, तो ना तो आपके प्राइवेट पार्ट से आपको स्मेल आएगी, क्योंकि आपने साफ़ सफाई अच्छे से कर ली है, एंड ना ही आपको कोई इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। ये सारे टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंड यस, फीमेल्स की जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, आप देखिएगा वो कितनी आसानी से दूर हो जाती है। ये चीज़ें आपको देखने में लग रही हैं बहुत सारी टिप्स है, लेकिन जब आप करने पे आएंगे ना तो ये कुछ भी नहीं है। ये आपके जो रेगुलर की एक्टिविटीज़ हो जाती है, बस उसी के बराबर है। बस आपको ज़रूरत हो जाती है कि कोई आपको कह दे कि हाँ भाई ये करना आपके लिए यूज़फुल है, बस, है ना। वरना इन चीज़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चीज़ ना कर पाए, ठीक है। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए। एंड यस, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो उससे हमें आइडिया मिलता रहता है कि हमारा बनाया हुआ कंटेंट, हमारा बनाया हुआ टॉपिक आपको कितना पसंद आया। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आता है। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी जानकारी ज़रूर है, लेकिन हर एक फीमेल को पता होनी भी ज़रूरी है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं, क्योंकि अब इस चैनल पर मैं एक्टिव होने जा रही हूँ, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।